हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12th में मैथ्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी बनाएं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं, तो इन्हीं सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस चैप्टर को मैं किस तरीके से मैनेज करना है। जैसे आपको पता होगा कुछ में आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत है, कुछ में नहीं भी है। किस तरीके से, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे और आपकी स्ट्रेटजी बहुत परफेक्ट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास टोटल, आपको पता है, टर्म 1 में हमारे टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट बुक कंप्लीट आ रही है, यानी कि 6 चैप्टर्स हैं, और एक हमारा आ रहा है बुक 2 से, जिसमें एलपीपी है चैप्टर नंबर 12। तो टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो हमारे टर्म 1 में आने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। अब एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से थोड़ी हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। तो अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 में हमारी जो काम की एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। 1.1 एंड 1.2। 1.1 में आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव करना होता है, ठीक है। और 1.2 की बात करें तो 1 ऑन 2, ठीक है, 1 ऑन 2। पहले जब अगर सब्जेक्टिव पेपर होता था तो इसमें लिखने में काफी प्रॉब्लम होती थी। आपने देखा भी होगा, जब आपके टीचर्स ने समझाया होगा या आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा थ्योरेटिकल बहुत हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिखें कैसे। लेकिन ऑब्जेक्टिव की वजह से ये चीजें थोड़ी सी आसान है। बस आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग देखना आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, ट्रांसटिव कैसे देखते हैं। तो मैं कहूंगा इसके लिए आपको बस, अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी कर रखी है या फिर थोड़े भी फंडामेंटल क्लियर हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो टॉप 5 क्वेश्चन का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे, ट्रांसटिव कैसे देखते हैं। ऐसी सिमिलर 1.1 1 2 क्या होता है, अगर आपको इतना पता है, अगर आपको इतना पता है तो मैं कहूंगा आपको इसमें एनसीईआरटी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी करोगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। आपको ऑब्जर्वेशन सीखनी है तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस करना कहाँ से, दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है, दो तरीके। एक तो मैं अपने जो चैनल है अपना, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, वीडियोस में जाइए आप, तो यहाँ पे देखोगे मैं डेली बना रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन। इनकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है, आज ही बना देता हूँ इसकी प्लेलिस्ट, टॉप 5 क्वेश्चन। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे टॉप 5 क्वेश्चन ऑन रिलेशन फंक्शन। तो आप एनसीईआरटी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, इस चैप्टर का। बस आपको ये पता हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव क्या होता है, 1 1। और कोई भी एमसीक्यू बुक को फॉलो कर लें, या मैंने आपको एक सीक्रेट फोल्डर में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए वो कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चैप्टर। देखो मैंने इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक है एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स, मतलब जिनमें हमें एनसीईआरटी जरूर करनी है, और एक है एक्स्ट्रा, मतलब आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं एमसीक्यू वाली, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला चैप्टर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बोलोगे अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो मैं अगर आपके लिए एमसीक्यू की पीडीएफ और रिवीजन करने के लिए और बनाऊं, हालांकि मैंने एक आपको सीक्रेट फोल्डर दे रखा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू हैं। अगर आप चाहते हो सर मैंने ये वाले एमसीक्यू कर लिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सारे चैप्टर वाइज डाल रखे हैं मैंने। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। तो मान लो कोई चैप्टर आपको रिवाइज करना है तो आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कर लोगे। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ये सीक्रेट फोल्डर कैसे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर क्लास 12, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी से पूरा कर लें, सफिशिएंट है, बाकी आप एमसीक्यू तो करोगे, लेकिन एनसीईआरटी से थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो जाता है। आपको इसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक लगाने की जरूरत नहीं है जिनके नाम आप जानते हो, आर डॉट डैश 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 और आर डॉट डॉट डैश डैश डैश। आप जानते हो कि इन बुक को आप जो सॉल्व करते हो, तो इस चैप्टर की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसमें आप अगर रेफरेंस बुक पे जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, और इतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। मैट्रिसेस बहुत आसान सा चैप्टर है, तो आपको एनसीईआरटी से कर लेना है, और टाइम सेव करना है तो आपको सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना है। और इसके मैट्रिसेस जो चैप्टर है
आपका 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा मैट्रिसेस चैप्टर का, अगर आप यहाँ से करोगे। ये एनसीईआरटी ही है, ठीक है। चलो, तो यानी ये एनसीईआरटी से कर लिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट्स। अगेन डिटरमिनेंट्स अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो आपको एक तो पता नहीं होगा कौन सी एक्सरसाइज कोर्स में कौन सी नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा पहले थोड़ा एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से, मुझे लगता है 1 घंटे में ये भी चैप्टर हो जाएगा। लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पे, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज बोला तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सरसाइज 4.2 है जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4.2 की प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। डिटरमिनेंट्स में और भी प्रॉपर्टी छोटी छोटी होती है, जैसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज, इस टाइप की प्रॉपर्टीज, तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि मैं टॉप 5 क्वेश्चन में ये सारी चीजें करवा दे रहा हूँ, तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। तो इन पे प्रैक्टिस करनी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बुक लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी को तो बिल्कुल एनसीईआरटी से नहीं भी करो चलेगा, हाँ, लेकिन आपने पहले कर रखा हो, मतलब ऐसा भी नहीं है। देखो बेस तो कहाँ से बनेगा, एनसीईआरटी से बनेगा। अगर आपने एक बार कर रखा है कि हाँ एलएचएल, आरएचएल और एफए निकालना होता है, तो रिवीजन के लिए आप उसको फॉलो नहीं भी करोगे चलेगा, रिवीजन नहीं भी करोगे चलेगा। आप डायरेक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए, ठीक है। चाहे मैं जो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं या और प्रोवाइड करूंगा, अगर आप बोलोगे तो वो वहां से कर सकते हो, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन भी आप एक बार अगर कर चुके हैं एनसीईआरटी से, तो दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका मन है एनसीईआरटी से रिवाइज करने का, तो यहाँ पे आप इस वाले असाइनमेंट फोल्डर से आप करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एओडी में बात करें तो एओडी में चैप्टर नंबर 6 जो है टेंजेंट नॉर्मल, एनसीईआरटी में बहुत सफिशिएंट दे रखा है। सैंपल पेपर के भी मैंने क्वेश्चंस देखे थे, सारे उसी से थे, तो आप आराम से फॉलो कर लीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक की लिए जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और मैक्सिमा मिनिमा जो यानी कि एक्सरसाइज 6.5 है, वो भी आप एनसीईआरटी से कर लें, सफिशिएंट क्वेश्चंस है, मिसलेनियस है और एक्सरसाइज 6.5 है ही, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। एक जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी अगर आपने कर लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए आप एक्स्ट्रा बुक का यूज करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कंपलसरी है। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। और एलपीपी को तो आप एनसीईआरटी से कर लें, वो भी सिर्फ एक्सरसाइज 12.1, तो आपका काम हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 कर लीजिए तो आपका खेल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आप फॉलो करें तो इसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और आई होप, मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप लोगों को करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले से फटाफट रिवीजन कर लेना 1-1 घंटे में, और फटाफट फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इन चैप्टर की मस्ट है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है घुमा के जो आते हैं वो इन चैप्टर से आते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उस पर काम करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।